नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के बारे में विभिन्न धाराओं में किन किन विषयों को परिभाषित किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बीएनएस की धारा 1 सब क्लास 4 में भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। बीएनएस की धारा 1 सब धारा 5 इस संहिता के उपबंध खंड क भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा ख भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा खंड ग भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत क जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। दूसरी, बीएनएस की धारा 1 सब धारा 6 इस संहिता में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस संदर्भ में कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीएनएस की धारा 2 परिभाषा इसमें दिया गया है। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ के अंतर्गत अन्यथा अपेक्षित न हो। धारा 2 सब धारा 1 कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। दूसरा, धारा 2 सब धारा 2 जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अविवेक है। इस धारा 2 सब धारा 2 में जीव जंतु की परिभाषा दी गई है। धारा 2 सब धारा 3 शिशु की परिभाषा दी गई है। शिशु से अभिप्राय 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। धारा 2 सब धारा 4 इसमें कूटकरण की परिभाषा दी गई है कि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरे चीज के सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है या यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण है कि कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही की गई हो। इसका स्पष्टीकरण है, जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज से दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश्य बनाता है कि उसका आशय उस आशय सदृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह संभाव्य जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।